गाँव के सामाजिक बंधु अपनी सहभागिता देने के लिए अकलता इकाई में अपना समय देकर उपस्थित हुए हैं। आज के ही 3 तारीख को 2000 सन को 25/5/2000 को हमारी जो छत्तीसगढ़ खटिया समाज विकास समिति है उसका पंजीयन हुआ था। आज हमारे इस पंजीकृत इकाई का 24वां वर्षगांठ है और एक बड़ी खुशी की और बात है कि जांजगीर चांपा जिले का भी आज 26वां स्थापना दिवस है। दोनों का सहयोग है, तारीख एक है, सन में अंतर है। तो आपको हो गया जांजगीर चांपा जिले क्योंकि इसमें समय गलत नहीं कर रहा हूँ तो अधिकांश लोग मूल निवासी जांजगीर चांपा जिले के हैं। चाहे हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी हैं, कश्यप जी बोल रहा हूँ, अरे सभी लगभग मूल निवासी चाहे बिलासपुर निवास कर रहा हूँ अपनी सुविधा को अनुसार जाएगा, लेकिन मूल निवास का समान लेता जांजगीर चांपा जिले के निवासी है। इसलिए आप सबके लिए भी आज एक खुशी का दिन है कि हमारा जिला आज के दिन स्वतंत्र जिला घोषित हुआ था। मैं इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। गर्मी का समय है, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं और गणेश जी का विधिवत पूजा प्रसाद तो हमारे समिति का, हमारे समाज का आराध्य देव है जो सभी के बीच रहता है, सभी काम को सफल कराते हैं। हमारा आज का उपस्थिति जिस उद्देश्य से है उसमें हमारे गणेश जी सब सफल कराएंगे, अपनी कृपा बनाए रहेंगे। इसके साथ ही मैं अब आगे की कार्य संचालन के लिए अकलता इकाई की ओर से केंद्रीय प्रबंधन कार्यालय के सचिव श्री नगरिया जी को सबका बुलाएं और आज के सामाजिक बैठक, कार्यकारी बैठक का सफल संचालन करें, दिशा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश प्राप्त करें, समाज के साथ अपनी सहभागिता निभाए। आदरणीय नगरिया जी। आइए बैठे सब लोग। हाँ देखा था ना कत्ते जन तो हम बोल ना सब बैठे ना हिमो बैठे आवा ये जो आ जाओ आजा 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 इधर चेयर आ जाइए कौन सा हुआ जी हाँ चलो अल्लाह का करेगा हमारे सभी पदाधिकारी और आज की स्थापना दिवस के भगवान गणेश जी पर लेकर और आज की चलिए आइए अध्यक्ष समिति गौतम बना गया है। हाँ
हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। कल्तरा इकाई से राकेश सिंह गौतम जी से अनुरोध है कि वे आए और आके कार्यक्रम को स्थापना दिवस पर प्रदेश में अपनी सहभागिता प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य। सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। हाँ लेना लेना। माइक बिना मजा नहीं आएगा, दबाई नहीं। वक्रतुंड सभा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, गौरी नंदन भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। पदाधिकारी है आपकी समिति के सम्मानित प्रतिनिधि हैं, वो आकर के मंच पर अपने स्थान है। इसने हमारे प्रबंधन के प्रतिनिधि है और शिक्षक प्रोत्साहन समिति, शासकीय कर्मचारी लोग, मीडिया गाइडेंस समूह, डाटाबेस, सामाजिक समाज निर्माण स्थापन, पूरी गुवाहाटी बैठो। स्कूल के प्रतिनिधि आकर अपना देश पर स्थान ग्रहण करें। पीछू मोहन बैठिन का ओमल है ना, और पीछू बैठे अतिथि बुलाए हैं तो इसके पश्चात मैं नूतन कौशिकी से निवेदन करूंगा कोई आए और केंद्रीय सचिव श्री जगत खड़िया जी का फूल वाला का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं जैसा बैठे हैं शूटिंग व्यवस्था उसी के अनुसार मैं स्वागत करा रहा हूँ। इसके पश्चात श्री अश्विनी कुमार साथी से निवेदन है कि आए और संजय लाल गौतम जी चापन सरपंच जो सामाजिक भवन के प्रभारी भी हैं चापन के, उनका स्वागत करें। इसके पश्चात मैं रुपेश कुमार निर्मला से निवेदन कर रहा हूँ आए और रुपेश कश्यप जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं शंकर लाल काश्यप जी से निवेदन करूंगा वो आए। श्री कलेश्वर प्रसाद कौशिक जी हमारे वरिष्ठ सदस्य जी का आपसे स्वागत करें। इसके पश्चात मैं श्रीमती दिनेश कुमारी कोषाध्यक्ष इकाई से निवेदन करूंगा तो आए और अंजनी कश्यप जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद श्रीमती राजेश कश्यप से मैं निवेदन करूंगा
वे आए और श्रीमती गोमती भारद्वाज जी का पूर्ण रूप से स्वागत करें। लिस्ट ला कुछ नहीं एक बाद मैं करूँ कल मैं कर देता हूँ ये वाला कर दे तो जैसे नोट उठ करा तो मैं तो बोली बस मतलब मैंने बुला के करे मैं और नारायण कश्यप जी का पुष्पमाला से स्वागत है। हाँ हाँ इसके पश्चात रामेश्वर गौतम का निवेदन करूंगा तो आए और भास्कर सिंह भारद्वाज का पुष्पमाला से स्वागत करें। और मैं रोहिणी साइकिल से निवेदन करूंगा वे आए और पूर्ण रूप से अंजनी कश्यप और गोमती भारद्वाज का संयुक्त रूप से स्वागत करें। आइए दोनों स्वागत इसके पश्चात मैं जगेश्वर प्रसाद कश्यप जिसे निवेदन करूंगा वे आकर श्री रसल सिंह कौशिक जी का स्वागत पुष्पमाला से करें। इसके पश्चात श्री लक्की कौशिक जी, श्री केल सिंह कौशिक हमारे शिक्षा विभाग के जो मुख्य कर्णधार है मैंने हमारी समिति के उनका स्वागत करेंगे लक्की जी। इसके पश्चात मैं अश्विनी कुमार स्वामी से निवेदन करूंगा तो आए और हमारे वक्ता महोदय श्री वीडियो प्रधान श्री जवाहर कश्यप जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। वो मन के करवा दो। हाँ करवा दे। सरस्वती श्री जितेंद्र भारद्वाज आए हैं उनका स्वागत है। उनका पुष्पमाला से स्वागत के लिए मैं गणेश और निवेदन करूंगा कि उनका जितेंद्र भारद्वाज का पुष्पमाला से स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुरेश सिंह गौतम जी भाई बाबू उनके स्वागत के लिए मैं उसके स्वागत के लिए मैं प्रदेश कुमार नर्मदा को आमंत्रित करता हूँ वो आए और भाई बाबू सुरेश गौतम जी को पुष्पहार से स्वागत करें। एक बार मुला देते थे। सेकंड हो गया। हाँ बोल लेना। स्वागत करो यार परवरिश में। हाँ करवा नहीं स्वागत करवाओ पर और मैं ऊपर पर सचिन ने बुला के मुला करा इससे पहले मैं थोड़ा चाहूंगा कि हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य हमारे कल्पना इकाई के कर्णधार पूर्व दो बार कोषाध्यक्ष राखल लाल गौतम जी के स्वागत के लिए मैं नूतन कौशिक जी का आग्रह करूंगा आए और गौतम जी का पुष्प से पुष्पमाला से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पर काम देते हुए अब स्वागत की कड़ी को
स्वागत की कड़ी में हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री सुरेश सिंह नर्मदा जी का स्वागत के लिए मैं गणेश कौशिक जी को आमंत्रित करता हूँ। तो यहाँ आए और कुछ द्वारा से हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष सुरेश नर्मदा जी का स्वागत। इतनी बैठना का एक कुर्सी ले पला देगा नहीं लगा जी कुर्सी आगे। विराम देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए मैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयस्वाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा तो वे आए और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समितियों के बारे में जानकारी देते हैं उनकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जयस्वाल सिंह केंद्रीय अध्यक्ष। जवाहर हमारे जो पारी आज यही शिक्षा ठीक है। बोलिए गजानन स्वामी की। आज हमारे 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी पदाधिकारी, प्रबंध कार्यकारिणी के और सभी कार्यकारिणी के सदस्य व हमारे उपस्थित अतिथि सबका मैं अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। हमारे 24वें स्थापना दिवस को हम लोगों ने मनाने का पिछले वर्षों से परिपाटी चालू की है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस साल भी ये कहें थोड़ा सा जल्दीबाजी में कहिए और अभी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है हमारा 2 चरण में होगी। हमने आज प्रबंध कारिणी और कार्यकारिणी का जो बैठक हम लोग कहते हैं, जिसे हम अपने विकास समिति का संसद कहते हैं, आहूत किए हैं। इसी तारीख को, जो कि 25 तारीख हमारा स्थापना दिवस है, तो दोनों को हम समराइज करके आज बैठक किए हैं। इसको 2 भागों में बांटे हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफिंग बता दूं, आज का कार्यक्रम का ब्यौरा किस प्रकार रहेगा, क्योंकि आपको भी पता रहेगा, हमको भी पता, सब सदस्य को पता रहेगा कि कैसे कैसे होना है। तो हम जल्दी कम समय में पूरा कार्यक्रम को कर सकते हैं कि 2 सत्र के काम को, 2 दिन के काम को हम लोग 1 दिन में करने का कोशिश कर रहे हैं। समय अभाव रहता है, सबका सहयोग से बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और सबको पता रहेगा क्या क्या कैसे होना है। आज के कार्यक्रम तो सब सहयोग करेंगे, अनावश्यक रूप से कोई समय ना लें, विषयांतर ना हो, तो पूरा जो एजेंडा है पर्याप्त समय है, मेरा ऐसा मानना है। 2 चरणों का ऐसा है, 11 बजे से हम लोग चालू करने का था, थोड़ा सा तो विलम्ब हो गया 1 घंटा, लेकिन सार्वजनिक जगह में हमारा भारतीय टाइम है 1 घंटा, मतलब सही समय में चालू हो रहा है, ये मान लेते हैं। अब काम को हमको करना है, तो पहले हम इसको स्थापना दिवस के रूप में पहले चरण को मनाएंगे। इसमें विभिन्न समितियों के जो सदस्य हैं वो उपस्थित हुए हैं, वो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कहिए या स्टेटस कहिए रखेंगे। उसके बाद जहां इनका कार्यक्रम हो जाएगा, तुरंत एक सामूहिक फोटोग्राफ का व्यवस्था है, मतलब हम फोटो करें स्थापना दिवस के उसमें कि आज उपस्थित हुए थे। उसके बाद लंच की है व्यवस्था अकलतरा इकाई की ओर से, तो हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद फिर जो कालखंड रहेगा सेकंड टाइम का, वो रहेगा कार्यकारिणी का मीटिंग। तो इस बीच में जो हमारे अतिथि जो आए हैं उनको आपको सुनना है, समझना है उनके क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं और वो हमको क्या दे सकते हैं, गंभीरता से सुनेंगे। उसमें जो बातें आएंगी तो हम कोशिश रहेगा कि आगे का जो आज हो वो अगले एजेंडा में आ जाए, कुछ करना रहे, हमको सहयोग देना रहे, उनका ब्रीफिंग हो जाएगा, उनको क्या समस्या है वो देख लेंगे। मतलब उनसे हमको अभी कोई उसमें क्वेश्चन या उनको कोई रुकावट नहीं, हमको सुनना है, एजेंडा बनाना है और आगे कार्यकारिणी में उसको रखेंगे।
फिर उसमें बात बहस होगी। कोई बहुत जरूरी चीज रहे तो कर सकते हैं अनुमति लेके। ये करने का उद्देश्य मात्र है कि वो सुचारू रूप से अपना योजना बता दें। हम उनके योजना आज 6-7 महीना हो गया है, वो लोग अपने अपने इसमें काम कर रहे हैं। और चूंकि सामाजिक व्यवस्था है, बहुत लोगों का समूह है, और बोलते हैं एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो टकराहट होती रहेगी, और समाज ऐसी ही चलता है। और जीवन समाज का ये उदाहरण है। और जहाँ कोई टकराहट, मतांतर, मत भिन्नता ना हो, उसको तो आप जीवन समाज भी नहीं कह सकते। तो उसमें कोई वो बात नहीं रहेगा। हमको सुनना है उनका, वो कर रहे हैं 6 महीने में जो भी परिस्थिति रही है हमारी समिति का, लेकिन वो अपने काम कर रहे हैं तो उसको सुनना है। क्रम से आएंगे, उसके बाद जो फोटो हो जाएगा, फिर लंच हो जाएगा। लंच के बाद के जो कार्यकारिणी की बैठक है, हम लोगों ने व्यवस्था बना रखा है कि कार्यकारिणी के मीटिंग में हर इकाई के अध्यक्ष सचिव आएंगे। बाकी उसके अतिरिक्त जो भी अतिथि हैं वो भी कार्यकारिणी के में बिल्कुल उपस्थित रहें, कार्यकारिणी की प्रक्रिया को देखें, समझें, सादर आमंत्रित रहते हैं। उसमें विषय या प्रश्न उत्तर या किसी प्रकार का वो उनको हम मना करते हैं। मना करने का तात्पर्य सीधा सीधा ये रहता है, वो कोई ना कोई इकाई के सदस्य है, उनका विचार इकाई के थ्रू आए। ये हमारी कार्यकारिणी की व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन करना है। डायरेक्ट यहाँ हम उसको अलाउ नहीं करते, ऐसा व्यवस्था बना रखे हैं। तो बिल्कुल जो अतिथि आए हैं उनसे भी आग्रह है, कार्यकारिणी की कार्यवाही तक रुकें, व्यवस्था देखें, आगे चल के उन्हीं से हमको सुझाव मिलता है। तो कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें आज ज़्यादा बिंदु नहीं है, 2 ही बिंदु दे दिए गए थे एजेंडा में। पहला बिंदु था एकल सदस्यता, उसमें पिछले बार चर्चा हुई थी। कार्यकारिणी ने यह तय किया था कि ग्राम इकाई में इसमें चर्चा करके ही मतांतर करना है। तो उस बार को हम लोगों ने बोले ठीक है, ग्राम इकाई में आप करिए। ग्राम इकाई में इस बार ये है कि मतांतर उनका हो कहा गया होगा। उसके बाद जो भी आए, बहुमत जिधर जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि बहुमत जिधर जाए वहीं जाना है। मैं कहूँ, आप कहें, और बस हम ही कह दिए वही होगा, ऐसा नहीं है। बहुमत का ही आदर करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किए हैं। तो उसके बाद दूसरा जो उसमें बिंदु है, उसमें तो सिर्फ मतांतर करेंगे। दूसरा जो बिंदु है, संबद्धता से संबंधित नियम क्या क्या होंगे, ये विषय कोई मतांतर वो नहीं है। अध्यक्ष सचिव अपने इकाई से अगर राइटिंग में लाए हैं प्रस्ताव या कोई सुझाव तो अभी ही दे दें, उस समय भी देंगे तब भी चलेगा। उसके बाद मौखिक रूप से कोई अपना विचार अपना रखते जाएंगे, उसको समराइज करेंगे, सुनेंगे, और वो फिर अगले कार्यकारिणी के लिए एजेंडा का रूप धारण करेगा। हाँ, कुछ और विषय ऐसा है कि करंट अफेयर का विषय आ जाता है कि तुरंत का कुछ घटना है, इसमें करना है विचार, ऐसा प्रस्ताव है और उसमें करने लायक रहे तो बहुत जरूरी है, तो नहीं तो उसके बाद मतांतर वाली स्थिति नहीं है। हमारा व्यवस्था लगभग जैसे चल रहा है कि विषय यहाँ आए, इकाई में जाए, वहाँ वो चर्चा हो के आए, फिर वो कि यहाँ पास हो फेल हो, ये व्यवस्था पहले से भी है। कुछ बीच भी है, कुछ रुकावट आ गई जिससे बहुतों को, जो आम जन है, उनको अविश्वास हुआ कार्यकारिणी की कार्यविधि से, तो उसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। आम लोगों को लगे कि हाँ, कार्यकारिणी सबकी सुनती है, विचार करते हैं और बहुमत के साथ चलता है। तो ये व्यवस्था हम सबको बनाना है। और ये आज की आपकी अनुमति से शुरू करते हैं। चूंकि अतिथि हम बुलाए हैं, अतिथि देवो भव वाली भावना हमारी रहती है संस्कृति में, तो हम तो कार्यकारिणी है तो हम तो सेकंड टाइम में कर लेंगे, लेकिन अतिथियों का पहला जो उनको बुलाए हैं उस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, हमारा पहला क्रम में रखे थे हम शिक्षा प्रोत्साहन समिति की ओर से उपस्थित माननीय प्रतिनिधि, वो जो बनाए हैं उन्होंने जो भी नियम बनाया होगा, उनका एक समिति बना हुआ है, आपस में बैठ के स्वतंत्र रूप से वो समिति है। लेकिन हमारी विकास समिति के अम्ब्रेला के मतलब छतरी के नीचे ही काम करेगी और उसमें काम कर रहे हैं और विकास समिति के लिए करेगी।
तो वो बनाए हैं अपना रूपरेखा, कैसे काम करेगा, क्या क्या है उनकी, क्या है राशि का व्यवस्था, वो जैसा वो चाहें अपना हमको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए प्रतिनिधि के रूप में माननीय ज्ञान सिंह कौशिक जी उपस्थित हुए हैं, तो मैं सादर अनुरोध करूंगा मैं उनसे कि वो अपना प्रोत्साहन समिति के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर जो नियमावली जैसे भी हैं वो बनाए हैं वो प्रस्तुत करेंगे। श्री ज्ञान सिंह कौशिक जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम श्रीमान ज्ञान सिंह कौशिक जी का। वो देख चले ले ले। शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा किया गया है और जो विकास है उनका पूरा ध्यान शिक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देंगे विकास देश से किया गया है और इसका समस्त कार्यवाही अभी तक ग्लोबलाइजेशन हमारे द्वारा अभी अब ध्यान से सुनो, एमा ताकत लगाओ, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ, ठीक बोले थे, थोड़ा सामने आ जाओ। हाँ थोड़ा सामने आ जाओ। सुनाइए कब तक आवाज आएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन समिति का गठन हमारे ही 2-4 साथियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हालांकि मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हुआ हूँ उसमें, और अंत में जो भार है मुझे दे दिया गया है शिक्षा प्रोत्साहन समिति का। तो फिलहाल देख रहे हैं सभी कोई, और अभी तक मोबाइल से ही चर्चा हुआ है और मोबाइल के द्वारा ही स्वेच्छा से सदस्य बने हुए हैं। अभी लगभग टारगेट हमारा 100 का था, लेकिन 114 सदस्य बन चुके हैं। 14 प्रत्येक के द्वारा न्यूनतम 1001 रुपये और अधिकतम आजीवन सदस्य 10,000 रुपये तक जमा किए हुए हैं। अभी तक लगभग 1,33,000 जमा हो गया है इसके लिए। तो इसको संचालन करने के लिए एक समिति का रूपरेखा तैयार किया गया है, मनोनीत भी किया गया है, और ये सब अभी तक मोबाइल के माध्यम से हुआ है। ऑफलाइन बैठक एक बार भी नहीं हुआ है, मोबाइल के सहारे ही हुआ है। इसमें एक संचालक बनाया गया है, 5 सह संचालक हैं और एक कोषाध्यक्ष और परामर्शदात्री समिति या सलाहकार बनाया गया है 5। तो संचालक फिलहाल मेरे को ही मनोनीत किया गया है। सह संचालक में श्री राजेंद्र कुमार कश्यप जी, श्री देवी गुलाम, श्री चंद्र प्रकाश कश्यप जी, श्री सुरेश कौशिक जी, श्रीमती दान कुमारी कौशिक जी। कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी हैं। सलाहकार में फिलहाल अभी मनोनीत श्री हिलेश्वर सिंह कश्यप पदेल अध्यक्ष केंद्रीय पार्टी, और श्रीमती करुणा कौशिल महिला पदाधिकारी है। शेष 4 का एक बैठक में जब भी होगी निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इससे सहमति देने उपरांत 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा एक पासबुक खोला गया है
IOP कापन में, और यहीं पर सबके द्वारा राशि जमा कराई गई है और इस आधार पर आगे बढ़ना है। तो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए रूपरेखा तैयार भी की गई है और शिक्षा के माध्यम से ही विकास संभव है। तो जितना हम अधिक से अधिक बच्चों को मोटिवेट कर सकेंगे या गार्जियन को मोटिवेट कर सकेंगे तो शिक्षा का जो प्रसार ज़्यादा होने लगेगा। इसके लिए योजना ये है कि हम अभी रूपरेखा जो बनाए हैं उसके आधार पर सत्र 22-23 में जो पास आउट बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो कक्षा 12वीं से CG बोर्ड से अलग और केंद्रीय बोर्ड से अलग प्रथम, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 10वीं के भी छात्रों को CG बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड के 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 8वीं के भी बोर्ड नहीं हो रहा है, फिर भी प्राप्त आवेदन में से जो अधिकतम है प्रथम, सेकंड, थर्ड को सम्मानित किया जाएगा 22-23 और 23-24 दोनों के लिए। साथ में उच्च शिक्षा जो व्यावसायिक BE या MBBS या IIM वगैरह में गए हैं उनको भी बुलाकर सम्मानित किया जाना है। क्योंकि वो उनका चयन हुआ है तो वे थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकेंगे हमको, इसलिए उन्हें भी बुलाया जाना है। विशेष सेवा में चयनित उच्च पदों पर जो विशेष सेवा में चयन भी हुए हैं हमारे समाज से उनको भी बुलाकर सम्मानित किया जाना है। और अंत में 10वीं 12वीं में जो 75% से ऊपर हैं उन सभी बच्चों को भी बुलाकर सम्मान देने का व्यवस्था किया गया है। इसके लिए इस मीटिंग के बाद आवेदन, क्योंकि रिजल्ट निकल गए CG PSC का भी और CG का भी, तो आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन संकलन होने के बाद जब भी आगामी बैठक होगी या अपने शिक्षा प्रोत्साहन समिति की ओर से या इन्हीं के महासभा में उनको बुलाकर प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चे भी उत्साहित हों। साथ में गार्जियनों को भी सम्मानित करने का, उनके गार्जियनों को भी सम्मानित करने की व्यवस्था है। सभी उत्साहित हो जाएं ताकि हमारा जो शिक्षा का प्रसार, कुछ तो लोग मोटिवेट होते हैं इस तरह की योजनाओं से। बच्चों को हम यदि घर में भी यदि चर्चा कर रहे हैं तो बच्चों को हम जो अच्छे पास आउट हैं उनके बारे में भी लगातार बताते रहें अपने बच्चों को, तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। अच्छे महापुरुषों की जीवनी या पुस्तक पढ़ने के लिए देते रहें तो भी बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षा प्रोत्साहन समिति की रूपरेखा है। अभी तक 1,33,000 रुपये कलेक्ट हो चुका है। 114 लोगों में से कुछ लोग 20-22 लोग अभी तक पैसा जमा नहीं किए हुए हैं, क्योंकि ये स्वेच्छा है और धोखा तो कर दिए हैं, मैंने आज नहीं कल दे देंगे ही, दबाव भी नहीं है हमारा टारगेट जो था कि 1 लाख तक हो जाएगा तो हम लोग आयोजन कर सकते हैं, तो वो टारगेट हमारा पूरा हो गया है। इतने में जो हमको राशि भी देना है किसी को पुरस्कार के रूप में, कोई भी आइटम, गिफ्ट, पुस्तक है या शील्ड आदि मोमेंटो देंगे। और योजना जो है लगभग 70,000 का बनाया गया है। तो इस तरह से ये है आयोजन, और इसके बाद जो भी और क्रियाकलाप होगी जानकारी बीच में देते रहेंगे। इसके बारे में और अधिक बताने के लिए मैं श्री राजेंद्र कश्यप या चंद्र प्रसाद कश्यप भी बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा वास्तव में इनको प्रारंभ किया गया है, उनको भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी कुछ प्रकार डाल दें। वास्तव में उनके प्रारंभिक सूत्रधार यही लोग हैं। आप सबको नमस्कार। ज्ञान सिंह कौशिक जी को तो आप लोग सभी जानते ही हैं, और उन्होंने इलेक्शन भी बहुत अच्छे ढंग से कराया था। तो शिक्षा प्रोत्साहन समिति में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या मतलब जिन्होंने भी अपना सहयोग देने के लिए किया है, उन्होंने अपने ही मन से दिया है। किसी ने मेरे ख्याल से दूसरे बार किसी को बोला नहीं है कि भाई तुमको देना है कर दे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे कि उन्होंने बोला कि बहुत कम हम लोग ने उम्मीद किया हुआ था, लेकिन लोग आगे आते गए और एक अच्छा सा अमाउंट राशि बन गई है। और चूँकि वीरेंद्र सिंह जी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जांजगीर में है, एक्टिव भी हैं, तो वो जो भी बता रहे हैं वही है। और हम लोग उन्हीं
के ही मतलब एकत्रित गाइडेंस में हम लोग काम करेंगे। तो पुरस्कार के बारे में जो बताया वो तो पहले भी देते थे, बीच में 10 साल में बंद हो गया था किसी भी कारणों से, चलिए तो अभी उसको शुरू करते हैं। और ये चीज़ को इसलिए अलग से रखा है, विकास समिति बने, अपना विकास समिति तो हम लोगों की एक इकाई है, तो उनके अंदर में रहेगा, ताकि कल के दिन में लोग अलग अलग बदल जाएं, नेक्स्ट इलेक्शन हो तो इन लोग बोल सके क्या हो रहा है भाई, थोड़ा आगे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो करके। बाकी इसको स्वेच्छा से रखा है ताकि किसी को ये मत लगे कि अध्यक्ष महोदय ने ये चीज़ को ज़बरदस्ती कर दिया है या उन्होंने ये चालू कर दिया है, क्यों देंगे भाई, हमारे पास तो नहीं है। तो वो वाली बात मत रहे, लोग स्वेच्छा से करेंगे और होती जाए। दूसरी चीज़, ये पुरस्कार के बारे में जैसे बोले हैं, अभी जैसे हम लोगों का लगभग 140 इकट्ठा हो गया है और 70,000 रुपये का आया है, तो ये 70 जो बाकी जो 70,000 रुपये बच गए हैं उसको जो एक ग्रुप भी बना दिया गया है, शिक्षा समिति वाले एक ग्रुप बना हुआ है जो भी इकट्ठा करते हैं, तो उन लोग अपनी बातों को वहाँ पे रख देते हैं। और चूंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, अपने को पर्सनली जाना नहीं पड़ता, पैसे भी देखिए बिना गए इकट्ठा हो गया, नहीं तो आप एक चंदा लेने के लिए कितना घूमना पड़ता है। तो उस इकाई में जो भी बोलते हैं उसको 4-5 लोग हैं जो विशेष रूप से चाहते हैं, जवाब देते हैं, उनका कोशिश करते हैं ताकि उनके मन में कोई शंका मत रहे और उन लोगों की बातों को हम लोग मान सके। तो अभी तक जैसा बताया उन्होंने, वो इतने लोगों को पुरस्कार देने का है। आगे कोई भी सलाह आएगा, जैसे लोगों ने बोला कि एक जगह बोला लोगों ने कि गरीब छात्रों को मतलब बस आर्थिक सहयोग देना चाहिए, लेकिन हम लोग जो आपस में बात करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये नहीं पता चलता भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन गरीब है ना, या किसको देने की ज़रूरत है। तो वो थोड़ा पैसा रहेगा या कितना देना है, तो बाद में ग्रुप के थ्रू भी हो सकता है, हमारे सलाहकार मतलब के लोगों के थ्रू हो सकता है, जो उसके मेंबर नहीं हैं उन लोग भी किसी माध्यम से बोलेंगे या कोई सलाह देंगे, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और जितने लोगों का नाम बता दिया, 4-5 जो हैं हमारे 137 हो, तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो संचालक उन्होंने बनाया है, संचालक बनाया है, और एक नाम यहाँ पे और भी है जो हमारे साथ हरदम सहयोग करते रहते हैं, सतीश मनसागर और भास्कर जी तो यहाँ आ ही गए हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोग बताइएगा, जो गलती होगी उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर है, जैसे भाई ने बताया कि हम लोग आपस में भी नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे समाज से एक लड़की इनकम टैक्स ऑफिसर में सेलेक्ट हो गई है। कितने लोगों को पता है, या किसी को नहीं पता है, या नहीं पता था? मतलब सबको पता हो गया है। हाँ, अच्छा हो गया, एक बात हो गई, पता हो गया। हमने कभी उनसे बात नहीं कर पाए कि कभी बात करने की कोशिश करें, एक झिझक रहता है, कोई मौका भी नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें अगर जैसे मीटिंग होता है तो पता चल जाएगा, ये सब चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो भी है भाई बताएंगे। आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, इसी बहाने मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कार्यकारिणी की मीटिंग में एकदम सही बात है, एक स्टेप इन्होंने और आगे भी बता दिया कि कम से कम जो लोग आ गए हैं उनको वहाँ रहने की अनुमति दे दी है। बाकी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चूंकि वहाँ पे कई बार वोटिंग भी होना है या कोई व्यू देना है, तो चूंकि उसको व्यक्तिगत नहीं देना है, अपना विचार व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, उनको अपने इकाई के हिसाब से देना है। इसीलिए जो व्यक्ति इकाई से रिप्रेजेंटेड नहीं है वो भाग न ले, सुने वहाँ तक के ठीक है। इस बातों पे बहुत ही अच्छी बात है। यही बहुत बड़ी चीज़ है कि उस मीटिंग में आप दर्शक दीर्घा के रूप में जो अतिथि आ जाते हैं या उस गांव के लोग हैं उनको अलाउ कर देते हैं। तो आप सबको एक बार पुनः मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सर जैसा बोले हैं, इसमें अभी 114 सदस्य जुड़े हुए हैं, और जुड़ना चाहें तो सादर स्वागत है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर के बाद हम और नहीं लेंगे, ये लगातार की प्रक्रिया है। हम लोगों की इच्छा है कि प्रत्येक वर्ष हो, हम लोग टारगेट ही बना के चले कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में यह आयोजन होते रहे, तो और लोग भी जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ना नहीं चाहते राशि के रूप में, तो यदि अपने किसी व्यक्ति के नाम से और किसी से व्यक्तिगत पुरस्कार भी देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। उसी आयोजन में हम वह उनके द्वारा व्यक्तिगत पुरस्कार या मोटिवेट के लिए जो भी सामग्री है, बुक्स आदि आदि दिलाने के लिए भी उसमें उनको सम्मिलित कर लेंगे। हाँ, ये जो संचालक सह संचालक है 2 साल के कार्यवधि के लिए है, 2 साल में बदल जाएंगे।
और राशि, संपूर्ण राशि बैंक के माध्यम से है, किसी के पास नगद नहीं है। 3 व्यक्तियों के ज्वाइंट खाते से में बैंक में राशि है और निश्चित रूप से गारंटी है कि वहाँ कोई प्रकार की उसमें इधर उधर नहीं होगी, ईमानदारी से उसका जो विभाजन किया जाएगा। ये भी है क्या, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। यदि किसी को मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरी बात सुनेंगे, यदि विश्वास नहीं है किसी को खड़ा कर दे, यदि उनकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो लोग उनको सुनना भी पसंद नहीं करते, ये देखे होंगे। इसलिए बिल्कुल अच्छे से कार्य होगा, इसकी भी गारंटी है। और किसी को मान लो कमजोर तबके के हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं याद यादी, तो उसका चयन तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी इकाई का व्यक्ति या अन्य व्यक्ति यदि ये बताए कि इनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, फीस पटाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसकी राशि भी किसी के द्वारा बोलने पर भी उसको इस समिति से प्रदाय किया जाएगा या बुक्स भी प्रदाय किया जाएगा पढ़ने के लिए। और अपने बच्चों को या अपने पास के बच्चों को आप लोग भी लगातार मोटिवेट करते रहिए। कोई अच्छे महापुरुष की या अच्छे जो उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनके बारे में बताते रहिए तो भी वो मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा शिक्षा का स्तर और लोग बच्चे प्रोत्साहित होते रहे हैं। मोबाइल देखने के बजाय उनको पुस्तक पढ़ने के लिए बोलना चाहिए। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, यदि हम अच्छी बातों को खोजें तो लगातार उसमें अच्छी बातें निकल के आता है। यदि थोड़ा से हट जाए दूसरे तरफ तो जो हम नहीं सोचे हैं, जो चाह रहे हैं मन में, मोबाइल में वैसे ही खुल जाता है। और फिर यदि वो उसमें पड़ गए तो वो फिर उधर झुक जाते हैं और उनका पढ़ाई की ओर से रुचि हट जाती है। इसलिए जहाँ भी हो, आसपास के बच्चे हैं, मान लो आपसे मुलाकात हो गया तो आप भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के बारे में बताकर, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति कर, और हमें भी बताएं, निश्चित रूप से उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद महोदय। आप लोगों ने शिक्षा प्रोत्साहन समिति का जो लिखा है, जो उद्देश्य है, जो सुना, और कुछ स्वेच्छा से और चाहते हैं व्यक्तिगत रूप में कुछ और प्रोत्साहन को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। और बाकी डिटेल की इनका जो नियमावली है वो आगे हम प्रसारित कर देंगे। जो एजेंडा में क्रमवार है, तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जीवन को ध्यान देने पर घर वाले जुड़ा हुआ है। ये 10वीं 12वीं स्कूल तक का शिक्षा के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल से बाद हमारा ग्रेजुएशन का या हाई एजुकेशन का जो आता है समय, उसके लिए हमारे ही समूह के विकास समिति के सदस्य लोगों ने एक करियर गाइडेंस करके समूह बनाया। उस समूह को भी सुनते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या सहयोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम उनसे रखते हैं। तो एक बार उनका ब्रीफिंग सुने। और इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा कि भास्कर सिंह भारद्वाज जी करियर गाइडेंस के बारे में बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त केंद्रीय पदाधिकारीगण और ग्राम इकाई के अध्यक्ष सचिव, गणमान्य नागरिक, हमारे सामाजिक बंधु एवं बहनों, आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। कैरियर गाइडेंस मैं ग्रुप पिछले आम सभा में 27 मई को ज्ञापन हुआ था, उस दिन से बनाया हूँ। मेरा आशय है कि बच्चे पढ़ने के बाद किस क्षेत्र में जाएं, किसकी तैयारी करें, वो अधिकांश आगे नहीं बढ़ पाते या भटक जाते रास्ता। इसलिए क्या है, मैं करियर ग्रुप के माध्यम से व्यापक की परीक्षा है, रेलवे परीक्षा है, सीजी की परीक्षा है, और जैसे बीएड डीएड है, एग्जाम पोस्ट पुस्तक पढ़ना चाहिए, पुस्तक पर जानकारी देता हूँ। और यार बच्चे जो गणित के बारे में कुछ जानकारी मतलब कठिनाई है, कुछ चैप्टर के बारे में, वो हमको व्हाट्सएप पे से हम उनको हल करके समझाएंगे या फोन से समझाएंगे, दोनों माध्यम हमारे पास। और प्लस मैं अभी इंग्लिश ग्रामर लिख रहा हूँ,
नरेशन वायस लिख चुका हूँ, बाकी चीज़ लिख रहा हूँ अभी। वो एक नोट्स बना रहा हूँ, जैसे कोचिंग लोग नोट्स बनाते हैं वैसे बना रहा हूँ। वो हिंदी इंग्लिश दोनों वेरिएशन में रहेगा। हिंदी वाला फारसी भी समझ जाएगा, इंग्लिश वाले फारसी समझ जाएगा। तो उससे फायदा यह होगा कि वो इंग्लिश में और गणित में वो कमजोर नहीं होगा। गणित में इसलिए कि गणित में पहले आर्यस अग्रवाल की पुस्तक से भी राइटर है, अभी आया है नया एस.टी. यादव का है। वो उसमें क्या है, जितने भी कॉम्पिटिशन है परीक्षा, एक बार पुस्तक ले लीजिए, उसके आप जीवन भर नहीं लगेगा पुस्तक। कोई परीक्षा है कॉम्पिटिशन परीक्षा की, उससे फायदा ये है बच्चा एक ही पुस्तक पढ़े। आप लोग जितने भी कोचिंग में जाओगे तो पैसा लगेगा, कोचिंग गाइड देगा। और हमारे पास देश में कोई शुल्क नहीं है, कोई नहीं। मैं ड्यूटी में होगा तो फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आप मैसेज कर दीजिए, मैं बाद में आपको रिंग करके पूछ लूँगा क्या समस्या है, और क्या उसका जवाब भी दूंगा और उसका समस्या का हल भी करूँगा। और इसमें क्या है, जो राइटर है हमारे गांव के बच्चे क्या है, अक्सर लोकल राइटर पुस्तक पढ़ते हो सिलेक्शन नहीं होते, पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हूँ, क्योंकि मैं इस कड़ी से गुजरा हूँ तो इसका समस्या को समझता हूँ कि बहुत सी एक एक पुस्तक पास सब लेने के लिए बार हमको उसमें सुविधा नहीं थी। बिलासपुर या जांगी चापा जहाँ पर उसमें जांगी पुस्तक था नहीं। जो अभी जांगी पुस्तक दुकान खुला है दीपक पुस्तकालय, पहले 5 महीना में कामिक्स बेचता था, उसको मैं पुस्तक रखने नहीं था खुला। आज जांगी चापा में सब किताबें है, CGPSC और रेलवे पुस्तक बेचता है दीपक कुमार गुप्ता जी। तो इस प्रकार क्या है, मैं बहुत सी परीक्षाओं के लिए अपने तरफ से प्रयास करता हूं, ताकि अधिक से अधिक समाज के बच्चे और उसमें समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के बच्चे जो अपने स्टूडेंट हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो उनका लाभ लेते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे आगे सरकारी सेवा में आएँ और अपने परिवार का समाज का नाम रोशन करें, मेरा ये उद्देश्य है। और बाकी जो भी है आप तो देख रहे हो है ना, जो अभी फिलहाल 334 मेंबर इसमें, चाहे उसकी मदर हो या फादर हो या बच्चे, तीनों में से कोई भी जुड़ सकता है। ये छोटा बच्चा है मान लीजिए, मान लो वो भी चाहता है, मतलब 5वीं 8वीं का KG का बच्चा, तो उसका भी हम जानकारी देते हैं कि बच्चा क्या है, क्या समझता है, क्या बोलता है। कई चीज़ क्वेश्चन होते हैं ऐसा कर देते हैं कि माँ जवाब नहीं दे पाती, तो हम उसका भी मार्गदर्शन देते हैं, नहीं जितना हम अपने से हो सकता है। अब बहुत सी चीज़ें हैं। धन्यवाद। और आप जितना भी सहयोग आपसे मिलता है बहुत अच्छा है, नहीं हाँ अच्छा। अभी क्या है, हमारा पहला प्रयास में हमारे यहाँ से बैकोनी से PSC में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। हमारे चाचा जी प्रोफेसर जी, उनके बेटे अभी जी, वो पहला CG से सिलेक्शन हुए। तो मैं 4 घंटा उनको इंटरव्यू की तैयारी कराया था, हाथ पर जाए कांप रहे थे। अब बात क्या ना हो, इतना डर रहे थे, पहली बार इंटरव्यू जा रहे थे, तो उनका हाथ पर 4 घंटा पड़ा तो रात तक हाथ पर पूरा सामान्य हो गया, कोई झिझक नहीं। और जितना मैं उनको तैयारी किया 4 घंटे में, आधा घंटा इंटरव्यू 20 मिनट उसी क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दिए। तो ये उसका फायदा हुआ, उनको 109 नंबर मिला था इंटरव्यू में और सिलेक्शन हो गया। अमित इस प्रकार उसी अभी पिछले साल में हमारे यहाँ जो और अन्य जाति के लोग हैं जो सेना में भर्ती हुए हैं, सबको मैं आर्यस अग्रवाल की पुस्तक दिया हूँ। जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैं ऐसी फ्री देता हूँ, और जो सक्षम है तो अपने मन से देते हैं, तो भी ठीक, न देते हैं तो कोई अंतर नहीं है ना। अपने से जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ, ताकि वो पुस्तक के नाम से वो पीछे न और उसका फायदा मिले। ये मेरा उद्देश्य रहता है, जहाँ तक मैं संपर्क और संभव है। ठीक, धन्यवाद। और बाकी ये जो ग्रुप बनते जा रहे हैं, ये देखिए कि क्रम में है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए शिक्षा बेसिक है, शिक्षा जरूरी है, उसके बाद उच्च शिक्षा बहुत जरूरी है, और उच्च शिक्षा के बाद या फिर सामान्य शिक्षा के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो अगर सर्विस में गए, वो आम जन में क्या सीधा सीधा ये भावना रहता है नौकरी पा के काम खत्म।
और इतना नहीं है। अगर आप समाज में प्रतिष्ठित समाज से कहलाते हो, नौकरी पाके खत्म हो गई। दिल्ली में तो सब यूज करते हैं एनओसीएल, छत्तीसगढ़ी में मुझे एनओसीएल में तो बहुत अगर चीजें ले लेते साथ में, भोगवा मात्र हम छत्तीसगढ़ी में सबकी गाड़ी नहीं नौकरी पा गए और जो कार्यालय में काम करते और लगभग एनओसीएल तब वो हमारा अच्छा समाज में एक टाइप के काम करते हैं एक कार्यालय में। अब सभी बाबू ने यहाँ सभी दिक्कत रही और एक बेसिक नहीं के अंदर करे, लेकिन एक जमा को क्या चाहते हो जाकर अपना काम करवाते। तो मतलब शिक्षा इतना की बहुत खत्म नहीं हो गया, लोग के बातें खत्म नहीं हो। तो हमारे जो वहाँ जागृति रहे, अगर हमारे समाज के कोई कार्यालय में भी उपस्थित थे तो टैलेंट होकर दिखा है और वो मेरा समाज और वर्गीकृत करते हैं कि मैं पढ़े लिखे समाज से आए, ये अच्छा खानदान के जो भी शब्दावली में, तो वो जरूरी है। तो अपन एक ग्रुप बनाए हैं, ये नॉलेज है तो अपन आपस में टिकट कर हवा है पूरा हम केंद्रीकरण करते हैं। यदि हम जाना चाहते अगर बारे में और कोई बुक में हमारे नहीं जाना चाहिए तो पूछ रहे हैं और ज्ञान से ज्ञान बढ़ते हैं। ये भावना से एक ग्रुप भाव बनाए हैं मन और समाज के व्यक्ति में शासकीय कर्मचारी कभी भी कोई आदेश से जरूरत है नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं है तो ग्रुप में डाल दो और यह जीवन बदल जाकर देखे हो सामने में उदाहरण डाल देते थे आदेश कहाँ है घर में नहीं मिला कर दो ग्रुप में 1 घंटा 2 घंटा बाद वो आदेश से काफी तो यह जीवन बनाते ये बहुत अच्छा भी है। तो शिक्षा करियर गाइडेंस सोशल वर्क कर्मचारी ग्रुप ऐसे और ग्रुप बना है। हमारे किसानों मन में हमारे कोई किसान है, कोई विभाग के जुड़े कर्मचारी है, अधिकारी है, ऊपर से सब फायदा मिले तो सब काम आमंत्रित कल्याण शासकीय कर्मचारी ग्रुप की ओर से उपस्थित सम्माननीय प्रतिनिधि श्री रोशन सिंह जी उपस्थित है। अपने ग्रुप के बारे में बताएं, जानकारी सबको मिले। स्वागत है रोशन। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मंच पे विराजमान केंद्रीय भवन के पदाधिकारी, विभिन्न इकाइयों से आए हुए पदाधिकारी एवं विभिन्न समितियों के संचालक महोदय और साथ में अन्य जो भी उपस्थित सदस्य हैं, आप सभी को सादर मेरा नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ प्रकाश डाला अभी मेरे आने से पहले, क्योंकि आज हमारे अगरिया समाज से काफ़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवक के रूप में विभिन्न स्थानों में पदस्थ हैं और चूँकि सब अलग अलग जगह में है तो आज जो हमारा सोशल मीडिया का युग है और सबके पास हर एक जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है और हर कोई जो है अपने ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। कभी कभी ये होता है कि भाई जो हम लोग अपने कार्यस्थल में जब कोई चीज़ के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तो उससे संबंधित हमको जानकारी नहीं रहती है, मगर जो वहाँ पर जो हमारे ही ऑफिस के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनका उद्देश्य बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। वो जो है अधिक से अधिक जो है आर्थिक लाभ लेने के वो में रहते हैं और वहाँ से हमको उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है। तो चूँकि हमारे ही समाज में काफ़ी अनुभवी लोग हैं जो विभिन्न पद में कार्यरत हैं या विभिन्न ऑफिसों में मतलब काम करते रहते हैं, क्योंकि हम उनके वहाँ पर ग्राहक नहीं हैं। मतलब जैसे कि मान लो मैं पंडरिया में हूँ, अगर मैं पंडरिया ऑफिस में हूँ तो हो सकता है कि वहाँ एक आध अघरिया मिल जाए, बाकी सब उनके ग्राहक हैं, मगर उसको अनुभव भी है। तो अन्य जो अघरिया भाई हैं उनका सहयोग तो कर ही सकता है। बाकी ऑफिस में जैसे कोई काम के जाते हैं कि शिक्षा विभाग का ऑफिस होता है, जैसे बीओ ऑफिस होता है, तो वहाँ पर भाई मैं गया था तो बाबू से बात किया और क्या बोलते हैं अर्जित अवकाश के लिए गया था तो मेरे को ऐसा घुमा रहा था करके। तो दूसरे ऑफिस में जो मान लो हमारे ही समाज के कोई बंधु हैं जो उस पद में काम कार्यरत हैं तो उनको तत्काल में मतलब जो भी संभव उनसे हो सकता है आज टेलीफोन और मोबाइल में समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक साथ जो आज हमारा तकनीकी जो क्षेत्र है
जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। आज हम लोग जो है इसी माध्यम से ही यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं। आज जो सूचना का प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, सभी के पास कुछ न कुछ जानकारी होती है। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि भाई कोई चीज़ का आदेश लेना हो तो हम जो है समय में हमारे पास भी रहता है, ग्रुप में हम लिखते हैं। मेरे को जो है वही स्वतः सूची चाहिए 2018 का, तुरंत जो है उपलब्ध हो जाता है। इन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए जो है हमारे सभी भाई हैं जो राष्ट्रीय अकादमी में प्रकाशन अकादमी में गेस्ट टीचर के रूप में हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनको काफी अनुभव है। ऐसा भी है कि अभी रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, उनके जो कहाँ पे रहे उनके करीब रहे, उनको जो है बहुत सारा उनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। किसी को पेंशन के लिए, किसी को अवकाश के लिए, इस तरह से बहुत सारी हमें यहाँ की आवश्यकता होती है। तो अभी जैसे शुरू में जो आर्थिक समिति वाले आर्थिक शिक्षा प्रोत्साहन समिति, उसके बाद जो है कैरियर गाइडेंस और समिति होना चाहिए जो शासकीय कर्मचारियों का। तो यही जो केंद्रीय ऑफिसों में या फिर राज्य सरकार के ऑफिस में जो कार्यरत हैं, सबके पास कुछ न कुछ जानकारी होती है, उनका समस्त जानकारी नहीं। तो इसी उद्देश्य से ही इस समिति का गठन किया गया है, जो कि आपके आसपास भाई साहब जो समाज बंधु हैं, अगर किसी कारण से इस समिति में व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ नहीं पाए हैं, ये जो है मेरे पर्सनल नंबर पे या किसी भाई के पर्सनल नंबर पे जो कांटेक्ट करके इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल कहने के ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी बातें हम लोग ग्रुप में ही कर लेते हैं। कुछ भी आपको आवश्यकता है तो हम लोग किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक मैसेज से हमारा काम हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रुप के सदस्य बने, जो भी शासकीय सेवक हैं और अभी तक के नहीं उठाए हैं और जिनको काफी अनुभव किया है और उस अनुभव का लाभ अपने जाति लोगों को देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रोशन जी। आपके जो ग्रुप है शुद्ध रूप से सहकारिता का परिचायक है। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आप इससे फायदा ले सकते हैं और फायदा दे सकते हैं, एक तरफा नहीं है, आपको देना भी है और लेना भी है। और अपनी जो वैचारिक या व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए ग्रुप है, समर्पित है और निश्चित रूप से हर कोई को उससे फायदा मिलेगा और हर कोई इसमें फायदा दें तो हमारी छोटी से ये जनसंख्या वाला समाज जहाँ भी रहेगा समय में अपना विशिष्टता दिखाएगा। तो आप लोग का ग्रुप अच्छा से चले और चलाइए। इसी कड़ी में और हम आगे बढ़ते हुए अब ये जो ग्रुप बना हुआ है, एक डाटाबेस संबंधित जानकारी देने हेतु प्रतिनिधि बुलाए थे, वो अभी फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं है और डिजिटल है तो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं रोशनी अघैया गौतम। जय जोहार, मैं प्रवीण सिंह गौतम, मूल ग्राम रसौटा, बिलासपुर इकाई की सदस्यता के साथ ही मैं अभी वर्तमान में हैदराबाद में निवासरत हूँ। मैं सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध कारिणी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी आमजनों का सादर नमन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं समाज के लोगों को आज समाज की 24वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उन्हें शुभकामनाएं एवं हमारी तरफ से सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य आज का यह वीडियो बनाने का यह था कि आज हम आपको सामाजिक डेटाबेस की प्रगति और हमने अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसकी जानकारी आपको साझा कर सकें। इसके लिए मैं श्री अध्यक्ष महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर यह भरोसा जताया और साथ ही साथ हमको ये कार्यभार सौंपा कि हम सामाजिक डेटाबेस के कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ ही कर सके। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य यह था कि सामाजिक डेटाबेस का कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हमारे समाज के हैं उनके डेटा को हम डिजिटली एकत्रित कर सकें ताकि भविष्य में सामाजिक प्रक्रियाओं में चुनावी चयन हो सके या किसी आपातकालीन स्थिति में हम उसका सदुपयोग करके डिजिटली सारे सभी सदस्यों को एक्सेस दे सकें। अक्टूबर माह में जब हमने
अध्यक्ष महोदय जी को बधाइयाँ देने के लिए कॉल किया, तब हमने उनसे एक प्रश्न किया कि वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका पहला कदम क्या होगा। तो उन्होंने बड़े डिटेल वर्जन में अपने चुनाव के दौरान अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर डेटा का, क्योंकि हमारे अघरिया जाति के जनता का संपूर्ण डेटा कलेक्शन कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होता अगर हम कहीं पे ये डेटा सेव कर सकते कि हमें पता चलता कि हमारे भाई बंधु कितने हैं और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। इसके उत्तर में मैंने कहा कि हम वेबसाइट मेंटेन कर सकते हैं, हम एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने वेबसाइट मेंटेन को हम एडवांस वर्जन के लिए रखा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मॉनिटरी फैक्टर एसोसिएटेड है, उसमें काफ़ी और भी डेटा चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम अगर कुछ बेसिक डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग के पर्पस के लिए सही रहेगा। तो इसके रिस्पॉन्स में हमने उन्हें कहा कि एक्सेल सही रहेगा, क्योंकि एक्सेल से हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं। पर फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि एक्सेल से बहुत सारी जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगर हम एक सिस्टम से दूसरे में डाल रहे हैं डेटा, तो कई बार करप्ट हो जाता है, डेटा कई बार सेव नहीं हो सकता, और कई जन उस पे एक्सपीरियंस नहीं है उस डेटा को हैंडल करने के लिए या फिर उस पे कार्य करने के लिए। तो जब कोई एंट्री डाल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई डेटा मिस हो गया या कभी कोई फार्मूला चेंजेस हो गया, तो इससे बहुत सारी इसमें चुनौतियाँ थी। तब हमने उनको एक सोल्यूशन दिया कि हम गूगल फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फॉर्म है जिसको कहीं भी कभी भी कोई भी भर सकता है। देश विदेश जहाँ भी हमारे अघरिया जाति के बंधु हैं वो कहीं भी भर सकते हैं, और ये इजी भी है क्योंकि बच्चे फॉर्म फिलअप करते ही हैं, परिजन करते ही हैं, तो ये इजी वे होगा और इससे डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा। हमने और अध्यक्ष महोदय ने इस डेटाबेस को लेकर काफ़ी गहन विचार किया कि इस डेटाबेस में हम क्या क्या कॉलम दे सकते हैं जिससे हम आम सदस्यों की सही से और पूरी जानकारी ले सकें, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, उनकी पारिवारिक संबंध, साथ ही उनका व्यावसायिक और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही ब्लड ग्रुप, ये भी एक अच्छा सुझाव था। ये सारे विचार विमर्श करके हमने 2 हफ्ते का ट्रायल रखा, और उसके बाद हमने इसको सारे डेटाबेस के रूप में हमने आप लोग के लिए इसको लॉन्च किया। लॉन्च के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सी सदस्यों ने हमें बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। हमने उनके सुझाव का स्वागत किया और हमने चाहा कि सुझाव के साथ साथ शायद हमें उनके सहयोग भी मिलेंगे। इस सहयोग की अपेक्षा के लिए हमने अध्यक्ष जी से बात भी की, और हमने चाहा कि अगर हो सके तो हर ग्राम इकाई से 2 सदस्य नॉमिनेट करें जो हमारे इस डेटाबेस के कार्य को करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम ये डेटाबेस का कार्य ही और भी फास्ट कर सकें और आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकें। बट कहना चाहूँगा कि खाली हमको लोगों के सुझाव ही आए, बट कोई भी सामने नहीं आया जो हमारे इस कार्य में हेल्प कर सके। हमारी आगे की योजना है कि हम डेटाबेस में सभी जन को एक यूनिक आईडी दें। तो इस यूनिक आईडी से आप अपने जितने भी परिजन हैं, जितने भी आप वंश वृक्ष बोले, आप उन सभी को उस सिर्फ एक यूनिक आईडी के तौर पे आप पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ और है कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत से बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन फील्ड में उपलब्धियां पा रहे हैं। कई यंग लोग हैं जो अपने कार्य रूपी में उपलब्धियां पा रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि एक कॉलम बनाएंगे जिसमें उनकी उपलब्धियों का भी मेंटेन करेंगे। इससे आगे चलकर कभी भी किसी और बच्चे को या किसी को भी सहयोग की ज़रूरत है, वो आराम से उस डेटाबेस की हेल्प से वो परिजन को कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी से आग्रह करते हैं कि क्योंकि ये डेटाबेस का कार्य अनंत काल के लिए, जैसे मैंने कहा है, तो इसके लिए हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी आएंगे जिन्हें एक्सेल की नॉलेज है या जिन्हें इंटरेस्ट है इस फील्ड में। हम चाहते हैं कि वो ज़रूर आएँ ताकि हम ये डेटाबेस का कार्य 100% जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अंत में मैं उन सभी 4 इकाइयों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने 100% कंप्लीट करके दिया,
और जिन इकाइयों ने अभी तक 100% कंप्लीट करके नहीं दिया है, आशा करती हूँ कि अब जल्द से जल्द करके देंगे, ताकि हम ये कार्य को एक प्रॉपर सिस्टम दे सके और फिर उसके बाद सिर्फ हम इस पे अपडेशन का काम करें, कुछ भी न्यू एंट्री ऐड ना करें। सो आशा है कि आप सभी ये बात को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। और अभी तक जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, समस्त इकाई के अध्यक्ष, सचिव जी, जिन्होंने हमें हेल्प की कि वो एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एंट्री करा सके, डेटा एंट्री करा सके, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे। अब हम जो ज्ञान वाली थी बातें, शिक्षा वाली थी, ये जो बिंदु थे इसमें चर्चा हो गई, रूपरेखा इन्होंने रख दिया। अब हमारा स्थायी पूंजी, जिसको हम लोग भवन, जमीन, निर्माण, अचल संपत्ति, जो भी शब्द दें, कुछ हमारे पास पहले से स्थायी समिति कार्य रूप में है, कुछ कार्य के प्रगति में है और कुछ आगे का प्रोग्राम में है। मतलब भवन बना हुआ है एक जगह जो बढ़िया से संचालित है, महुआडी का रसौटा में भवन है, संचालित है लेकिन थोड़ा जर्जर स्थिति है। कापन में निर्माण प्रगति में है, अभी भवन नहीं बना है। उड़ी में निर्माण प्रगति में है, भवन नहीं बना है। बिलासपुर में अभी शुरुआत है, जमीन का क्रय हुआ है, अभी निर्माण शुरू नहीं हुए। मतलब सब टाइप का हमारे पास कार्य है करने के लिए और सबको मिलकर करना है और करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं अपने कापन इकाई से जो उपस्थित हैं, श्रीमान शंकर जी गौतम, वर्तमान में वो सरपंच भी हैं वहाँ से और हमारे निर्माण समिति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे समाज में उपस्थित भी हुए हैं और वो जानकारी देंगे कापन की भवन की क्या स्थिति है। तो श्री शंकर सिंह गौतम जी, आपसे आग्रह है कि आप अपना परिचय सुनाएं। भारत माता की जय। जैसे कि आज समाज के स्थापना दिवस है, स्थापना 25 मई 2009। तो नीचे माइक है, उमन बोला थे संग उमन के कार्य प्रगति है, स्क्रीन में दिखत भी रही, कच्चा का गड्ढा खोदे, कच्चा ऊपर तक ले गए हैं, तो वो भी देख सकता था साथ साथ। कार्यकारिणी मीटिंग है, बहुत सारे प्रतिनिधि साथ मीटिंग रखे गए हैं। साथ में हमारे समाज की स्थापना दिवस मनाए जाते हैं जो 25 मई 2000 में रजिस्ट्रेशन होने से आज हम स्थापना दिवस के रूप में आज मनाते हैं। मैं आज में उपस्थित केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान फायर ब्रिगेड अध्यक्ष गिलेश्वर सिंह गौतम, गिलेश्वर सिंह कश्यप जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ जो अपना समय के लिए समाज के लिए दिए हैं, एवं सभी सचिव, केंद्रीय सचिव श्री कटेश्वर सिंह खगड़िया जी एवं उपाध्यक्ष सुरेश सिंह गौतम जी, महिला से गोमती सह सचिव जितेंद्र भारद्वाज, महिला से गोमती दीदी, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह सभी आए हुए केंद्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि के रूप में आए हुए शिक्षा प्रोत्साहन समिति, कैरियर बैंक कर्मचारी ग्रुप एवं निर्माण समिति, सभी को आज अपना कीमती समय देने के लिए समाज के लिए मैं सबकी ओर से अपनी ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जोर लगे पर ताली बजाएं लोगों के लिए जो अपना कीमती समय निकाल के समाज के लिए दिए हैं। मैं इसी कड़ी में तो मुझे आज बुलाया गया है कापन के भवन निर्माण समिति के ओर से, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो पीछे देख रहे हैं जो अगरिया भवन बन रहा है, मैं ग्रुप में डालता हूँ तो भव्य और सुंदर शब्द जरूर डालता हूँ। भव्यता हमारे समाज की दौर की, सुंदरता हमारे समाज में जो सहयोग करते हैं, इसके लिए जो सब भवन बन रहा है तो हमेशा से मैं ग्रुप में डालता हूँ भव्य और सुंदर। उसका मेरा मानसिकता वही रहता है, भव्यता हमारे सोच की, सुंदरता हमारे सहयोग की। अगर सोच भव्य ना हो
और सहयोग की सुंदरता ना हो तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी मैं ग्रुप में डालता हूँ भव्य और सुंदर जरूर डालता हूँ। तो जिस तरह से ये भवन बन रहा है वो देखना चाहेंगे। ये 3 मंजिला भवन का हम लोग प्रोजेक्ट 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। हम 1 करोड़ में 3 मंजिला भवन बनाना है। इसमें मैं बताना चाहूंगा जो हॉल है 40 बाई 60 का हॉल बनना है। सामने की तरफ 2 रूम रहेगा अटैच और उसी में वो रहेगा मंच। जैसे मंच बनता है तो हमें टेंट का खर्चा नहीं आया, उसी साथ मंच रहेगा और 40 बाई 60 का हॉल रहेगा। और जो ये भवन के पीछे से बैक साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड उधर स्टोर रूम रहेगा। इस साइड से सीढ़ी रहेगा जो दिख रहा है वो सीढ़ी। ये 3 मंजिला लेके हम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें 8 लाख रुपए विधायक मद से शुरुआत करने के लिए दिया कि आप सामाजिक लोग बात रखे। हमारे जवायक विधायक महोदय तत्कालीन विधायक महोदय सौरभ सिंह ने कि हमको सामाजिक भवन इतना बड़ा गांव है कापन और मैं कहता हूँ सामाजिक में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहाँ पर एक जो सामाजिक भवन नहीं था, एक भी सामाजिक भवन नहीं था। और मैं राजनीति के तरफ से सोचूं या गांव के मुखिया के ओर से और समाज के लिए सोचूं तो मुझे जरूरत महसूस हुआ। इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी जनसंख्या और एक सामाजिक भवन नहीं कापन में। मैंने सामाजिक लोगों से विधायक जी से बैठक करवाई और बोले चलो जितना दे सकते हैं 8 लाख देने का सोचा और 8 लाख उन्होंने दिए। जैसे घोषणा किया मन में भी जा रहे हैं 8 लाख से तो कमरा छेड़ी कोरिया का थे वैसे टाइप बन जाएगा। इससे बेहतर है हम थोड़ा अगर समाज बड़ा है और जब सबसे जनसंख्या ज्यादा है तो कुछ अलग सोचे। महीना 2 महीना के बाद दिमाग में बात आया और मैं ये बात हमारे अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष से भी चर्चा भी किया कि मुझे बहुत बड़ा भवन बनाना है। जैसे कि अभी बता रहे थे कि जरूरत पड़ने पर ग्रुप बनते जाता है। जैसे कि जरूरत शिक्षा प्रोत्साहन सभी शिक्षा के जैसे कि टीचर भी आए थे गेल सिंह कौशिक जी, वो शिक्षा से तो उसको जरूरत पड़ा के बच्चे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रोत्साहन दे तो अच्छे से पढ़ेंगे। उनको जरूरत महसूस हुई वो जोड़ना शुरू किया शिक्षा प्रोत्साहन समिति में। कैरियर गाइड जैसे भास्कर भैया बहुत तकलीफ किए हैं तो उनको बच्चे जानता हूँ मेहनत करते थे और बहुत बार असफल होने के बाद नौकरी पाए हैं। उनको महसूस हुआ कि कैरियर बनाने के लिए कितना तकलीफ है, उसने कैरियर गाइड के रूप में अपना ग्रुप बनाया। हमें भी कर्मचारी को कई ठो नियम रहता है, सब रहते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं रहता या कैसे रास्ता है पता नहीं रहता, किसके पास जाए तो हमारा काम निपट जाए ये पता नहीं रहता। उनको महसूस हुआ कर्मचारी लोगों को उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। हमको महसूस हुआ गाँव में रह के क्या जितना खर्चा करते हैं जानकारी करते हैं 1.5 लाख 1 लाख न्यूनतम में वहाँ का पैसा देना पड़ता है और सबको वही पैसा को देते तो इतना बड़ा समाज बनेगा कि हमको 20,000 21,000 ले तो हमारा मेंटेनेंस हो जाएगा समाज का। ऐसी जरूरत पड़ता है, जरूरत आविष्कार की जाती है, हमें महसूस हुआ। इसलिए ये प्रोजेक्ट को जैसे 8 लाख 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और हमने इसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ, फिर सोचे अपने लोगों से मांगना शुरू किया, उसके बारे में बताना शुरू किया। तो आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा विधायक निधि से 8 लाख आया है। चंदा इकट्ठा तो सिर्फ हमको प्राप्त हो चुका है 10,25,888 रुपया हमें चंदा के रूप में सामाजिक लोगों से प्राप्त हो चुका है। जबकि घोषणा के रूप में इनको पैसा देना बाकी है 6,49,165 रुपया हमको और देना बाकी। जो घोषणा ये हैं उसी दिनों में दे देंगे। टोटल जो पैसा बनता है विधायक से चंदा से और जो बचा हुआ पैसा से 24,74,653 रुपया हमें ये सहयोग के भावना से इतना पैसा प्राप्त हो चुका है। हमारा जो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का है, लंबा है, इसलिए हम प्रयासरत हैं। हमने चर्चा किया कि ये हो नहीं पा रहा है। हमारे जो अध्यक्ष सचिव गांव के भी हैं उन लोगों से भी चर्चा किया, उन लोग भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे वर्तमान अध्यक्ष से चर्चा किया कि कैसे होगा, उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने छोड़िए आप एक समिति बनाइए और समिति पे काम किए। ये काम तो हमको ही करना है, कोई मार्गदर्शन होना चाहिए। थोड़ा सा भी मार्गदर्शन
दिया और दिमाग को बत्ती चल जाता है। जैसे ही बात होती है, हमने फिर से सबसे बैठक किया, 81 लोगों को हमने चयन किया और वो 23 लोगों का भवन निर्माण समिति बनाया और 23 लोगों को भवन निर्माण समिति बनाया तो हमने फिर उसके लिए मेहनत शुरू किया। पहले गांव में किए, फिर अपने अपने लोगों को लिस्ट बनाया, अपने 2-4 लोग हैं उनसे बात कीजिए, सब कोई देना शुरू किए। तो सब आपको बताना चाहूंगा, पहले स्थान पर 2 लाख रुपया गोवर्धन सिंह गौतम मधुपाल से दिए हैं, 2 लाख रुपया के। उसी प्रकार रणवीर सिंह गौतम की स्मृति में आदित्य सिंह गौतम की 61,000 रुपए दिए थे, जो वर्तमान में नहीं है। और अमृत लाल गौतम की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा, मनु भैया उनके पुत्रों द्वारा 51,000 दिए। मरण सिंह गौतम मधुपाल से 51,000 दिए उनके, और मधुपाल में चाचा हैं उनसे भी हमको 23,000 सब मिल गया है। एक ही घर से हम उतना रुपया 3 लाख के लगभग हमको प्राप्त हो चुका है। मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देना शुरू किए, लंबी लिस्ट है, सैकड़ों से पार है। अब वो आपको बताया कि 24,74,653 रुपए होता है और उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट तो लंबा है क्योंकि हम यही नहीं रुक रहे हैं, हम अभी 3 मंजिला बनाना है और हमारा पहला मंजिला का जो ग्राउंड फ्लोर का 59 लाख रुपए का एस्टीमेट है। तो हम पहला ग्राउंड फ्लोर का आगे में पहुंचे हैं। इसको हमको थोड़ा ऊर्जा देना है, ताकत देना है और सोचना है उसके बारे में, क्या हमारे समाज का ऐसा मॉडल भवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इतना बड़े करते हैं कि हम बड़े समाज से हैं, भाई उधर है इधर है, हमारी इतनी जनसंख्या पर वो चीज नहीं हो पाता। हमारे गांव से ही सब अड़ोस पड़ोस में शादी करने जाते हैं, बहुत सारा मुश्किल होता है। इसलिए प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। हम आपको बताना चाहूंगा, जैसे वीडियो में आ रहा होगा, इसमें बता रहे हैं जैसे न्यू का काम है, कोई अलग का काम नहीं चल रहा है, न्यू का काम है। जैसी आएगा देखेंगे हम जालीदार न्यू और थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि कहार मिट्टी है और कभी व्यक्ति ये थोड़ा सा फोटो ये इस तरह से जाली से बन रहा है, कलम बन रहा है। हमको न्यू में ही बहुत मजबूत, न्यू में ही 12 लाख खर्चा आ चुका है और हमको 1 करोड़ का बनाना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 1 महीना तो आ जाएगा, पहला ग्राउंड फ्लोर का ढलाई में हम 20 का घेरा छूटेंगे और सेकंड मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये पूरा विश्वास है और मैं उसके लिए लगा हूँ कि अब से हमारी समिति लगी हुई है कि हम सेकंड मंजिल तक पहुंच जाएंगे और जैसे जैसे आएगा टाइम से दुनियादारी का चलता रहेगा, लेकिन सेकंड मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर शादी किसी को करना हो, अगले सीजन में ये तैयारी कर रहे हैं कि शादी करना हो तो हमारे खुद के भवन में हो और खुद के सामाजिक भवन में हो। ऐसा मानसिकता अभी 2 लेवल तक आ चुका है। अभी उसमें कॉलम बनना है, चारों तरफ कॉलम से बंधेगा, उसके बाद ही 2-3 फीट ऊपर उठ के ढलाई के लिए होगा। हम बीच में गैप छोड़ रहे हैं, जैसे झलक रहा है, आवाज ग्राउंड घूम रहा है और थोड़ा ना घूमेगा, अगर इसको छोड़ेंगे हम सेकंड मंजिला फिर ढलाई करेंगे। इस मानसिकता से चल रहे हैं और मैं बहुत सामाजिक लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि हम एक बार एक संडे जांजगीर गए, गुरुजी यहाँ ही बल्ली गए, वहीं बैठे और उनसे चर्चा किया। सर ने शुरुआत किया 11,000, उस दिन 2,06,000 इकट्ठा हुआ। हम लोग मुश्किल से 18-19 कर गए थे, 2,06,000 रुपए इकट्ठा हो गया। बस निकलने की देरी है, सब सहयोग है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब सहयोग करना चाहते हैं। बस मुझे कुछ शिकायतें भी रहती है कि हम इस तरह से भवन बनाने में लगे हैं और हम केंद्रीय समिति को भी इसका सूचना दे चुके हैं। हमें वो जो प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, जो सहयोग राशि मिलना चाहिए, 1.5 लाख आज तक नहीं मिला है। जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अपने खुद की इकाई पौड़ी को 1.5 लाख दे चुके हैं और उसमें मैंने पूछा कि किसी ये जो पैसा देना होता है प्रबंधन समिति का जो देती है, तो इसमें कार्यकारिणी के बीच दिया जाता है, कार्यकारिणी से प्रस्ताव होता है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या कार्यकारिणी को के प्रस्ताव के साथ दिया गया, क्या उनके नालिश में दिया गया, और नालिश में दिया गया तो हमें क्यों नहीं दिया गया, और बिना नालिश के दिया गया तो क्या नियम इसी तरह चलेगा।
ये जानकारी मैं जानना चाहूंगा और सभी कार्यकारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज को छोटे से मैटर में ना देखें। हमें 1 रुपया भी अगर जाता है हमारे समाज का, वो हमारा हिस्सा है। अब हमको भी अगर 1.5 लाख रुपए हम मांग के 1.5 लाख देंगे बोले तो हमको भी देना है तो 20 श्रद्धा में दिया जाए। क्या इस भवन के लिए देना जरूरी है? तभी केंद्रीय समिति उस पैसा को दे, अन्यथा ना दे। ये हमारे समाज का अंश जो 1 रुपया जमा करते हैं वो पैसा जाता है। अगर किसी को देता है तो नालिश बनाए करके कि क्या हमारे पैसा को किसी इकाई को दिए हो या किसी पर्सनल आदमी को दिए हो, ये भी नालिश में रहे। अगर नहीं है तो ये दिशाहीन है, और अगर है तो हमें नहीं दिया जाता है, तो दोहरी मानसिकता है। इसे साथ धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपने बड़े अच्छे से अपने भवन की प्रगति रिपोर्ट, तस्वीर भी चल रहा था और दिख भी रहा है, और भविष्य में जो आपने मैप बना रखा है और जो अब चल रहे हैं उद्देश्य 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आशा और विश्वास है कि वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो पूरा होगा। अंत में आपने कुछ प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक कार्य में अगर मैं शुरू से बोलता हूँ 1 रुपया कोई दिया है तो पूरा पैसा का हिसाब लेने का अधिकार उसको बनता है, और जो नहीं दिए हैं वो पूछते हैं तो मैं उनके लिए चिढ़ता भी हूँ। आग डलाक मत मारो, आप जहाँ भी हो, जो भी हो, जितने बड़े हो, जैसे भी हो, लेकिन ये समाज का है, दिया है। आपके मन में जितने प्रश्न हैं, अंतिम में जो हमने विषय रखा है, क्योंकि अभी इस बात में जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा और अतिथि लोग हैं अपना करेंगे, तो लास्ट में जो विषय रखे हैं हम संबद्धता से संबंधित नियम या क्या होगा इकाई अध्यक्ष सचिव प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई मतांतर, कोई वो निर्णय की स्थिति नहीं है। ये लगभग प्रश्न उत्तर हैं, लोगों के मन की विचार हैं, इकाई की बात है, खुला मंच टाइप का ही रहेगा। इस कालखंड में अब बिल्कुल उपस्थित रहेंगे और मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपकी इकाई को क्यों प्राप्त नहीं हुआ है और क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, पुरी को क्यों दे दिया गया, पुरी को नहीं देना था क्या, बिलासपुर को कैसे दे दिए, कहाँ से प्रस्ताव बना, हम परिपाटी का पालन कर रहे हैं, बहुत सारे बातें हैं। क्या क्या चीज़ों को कार्यकारिणी में पास करना जरूरी है, और जो एक बार नियम में बन गया और उसको हर चीज़ को कार्यकारिणी में पास करना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, मोटी मोटा आप समझ गए होंगे, और विस्तार से चर्चा हम ये कार्यकारिणी की मीटिंग के जो लास्ट का चरण है उसमें मैं बिल्कुल दूंगा, आपका अक्षरशः जवाब दे दूंगा उसमें। आगे अब बढ़ते हैं इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब है भवन निर्माण समिति की ओर से उपस्थित ग्राम पौड़ी दला के रूपेश्वर सिंह काश्यप जी, कृपया आप भी अपने प्रगति रिपोर्ट रखेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी को प्रणाम करता हूँ और सभी जो सभी और सदस्य जो जितने भी हैं उनका मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं पूरी इकाई समिति की कार्यकारिणी सदस्य में सचिव हूँ और वहाँ कोई भवन समिति का समिति निर्माण नहीं किया, दोनों का निर्माण एक ही समिति द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रगति रिपोर्ट की मेरे को बोला गया करने के लिए, वहाँ 2003 में जमीन खेती किया गया था तो खाली बंजर पड़ा हुआ था, निराशावश जमीन पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था और बाउंड्री का काम करवाना बहुत जरूरी था। सभी ग्राम इकाई में बैठक बार होने के बाद भी निराशा लगा। तो इसी प्रकार से इसको बनाया जाए तो बाउंड्री निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोग सहयोग के रूप में प्रत्येक घर से 5-5 हजार रुपया अनिवार्य किया जाए और उसके लिए सभी समझ भी दिया। कहीं जाकर हमने आवेदन दिया केंद्रीय इकाई को और केंद्रीय इकाई में भी आश्वासन किया था कि हम लोग देंगे,
और मोहाटी के कारखाने में प्रस्ताव रखा गया और वहाँ बोला गया कि आपको सहयोग किया जाएगा और 1.5 लाख रुपया हमको दिया है। हमारा प्रोजेक्ट 5.5 लाख रुपए का 1 लाख 7 लाख रुपया खर्च हो चुका, जिसमें हमारे उसमें एक भवन भी बन गया छोटा सा 20 बाई 20 का, जिसमें गाँव इकाई का बैठक का आयोजन किया जाना है। और कुछ हमारे केंद्रीय इकाई से भी एक महोदय हमने मोहाटी में बोला था, तो श्री नर्मदे जी ने 5,000 अपनी तरफ से इकाई को सहयोग करना किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पूरा। और पूरी इकाई अभी आगे कार्य के जब है प्रगति के लिए उसमें दिखाया गया है, वो बहुत बन गया है, अभी इसी काम बचा हुआ है और आगे सहयोग की अपेक्षा है और आगे सहयोग किया जाएगा और आगे उसमें मंच बनाया जाएगा और भवन के लिए आगे प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद रुपेश्वर सिंह जी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सामाजिक भवन मोहाटी से संबंधित जानकारी के लिए उपस्थित माननीय श्री कलेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे। आप आमंत्रित हैं महोदय। गजानन स्वामी की जय। गजानन स्वामी की छत्तीसगढ़ दरिया समाज विकास समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रबंध कहानी के पदाधिकारीगण, विभिन्न ग्राम इकाई से पधारे अध्यक्ष, सचिव और अन्य सम्मानीय गण, आप सबको मेरा हृदय से साधुवाद धन्यवाद प्रणाम। मुझे मेरे ग्राम इकाई मोहाटी की तरफ से सामुदायिक भवन मोहाटी के बारे में जानकारी देने के लिए वक्ता के रूप में भेजा गया है। मैं छत्तीसगढ़ दरिया समाज विकास समिति मोहाटी के सामुदायिक भवन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ दरिया समाज विकास समिति इकाई मोहाटी का सामुदायिक भवन सन 2007 में बनकर तैयार हुआ। इसका लोकार्पण 23/12/2007 को क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री छतराम जी देवांगन के कर कमलों से हुआ। उत्तर भूमि का खसरा नंबर 425 एवं रकबा 34 ईस्वी है। इसमें से 35 ईस्वी जमीन को इसका लगान 35 पैसा। मैं कलेश्वर प्रसाद कौशिक आत्मा स्वर्गीय श्री देव प्रसाद वगैरह जाति पथरिया निवासी ग्राम मोहाटी तहसील जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पथरिया समाज विकास समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री पीराम कौशिक जी को दिनांक 9/2/2005 को पत्र द्वारा काम में दिया। मेरे परिवार के लोग जो इस जमीन के हिस्सेदार हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर इस पुण्य कार्य को करने में सहयोग प्रदान किए। अगरतला विधानसभा क्षेत्र के विधायक
एवं संसदीय सचिव श्री छतराम जी देवांगन जी के सहयोग से हम उनके सहयोग को हम कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने अपने मत से भवन के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए प्रदान किए। ग्राम पंचायत साजापाली के वर्तमान सरपंच श्री गोकुल सिंह कौशिक, उप सरपंच पति श्री दशरथ जी कौशिक, अध्यक्ष श्री राजाराम जी कौशिक एवं संपूर्ण अखरिया समाज महुआ के सहयोग से यह भवन बनकर तैयार हुआ। जनपद सदस्य श्री रेशम लाल जी के द्वारा भवन का बाउंड्री वाल कराया गया। विधायक श्री सौरभ सिंह जी की अनुकंपा से बोरिंग का निर्माण हुआ। कम से कम 150 हेक्टेयर गिट्टी मुरम से जमीन को संकरीकरण कराया गया, जो कि ग्राम पंचायत व गांव वालों के सहयोग से पूरा हुआ। भवन के पिछवाड़े का सीमांकन अभी करा करके 1.5 लाख रुपए बाउंड्री वाल हाल में कराया गया, जो कि राज्य पार्षद से मंत्रालय राजस्व से प्राप्त हुआ। बाउंड्री वाल को पूर्ण कराने हेतु मंत्रालय राजस्व को पुनः आवेदन दिया गया है। इसमें पटवारी द्वारा नक्शा और अधूरा बाउंड्री वाल को दर्शाया गया है। भवन के पिछवाड़े को संकरीकरण कराने के लिए कम से कम 100 हेक्टेयर मिट्टी मुरम की आवश्यकता है। अतः मिट्टी मुरम अथवा राखड़ काटने हेतु ग्राम पंचायत साजापाली के सरपंच को आवेदन अभी दिया गया है। ये सब कार्य हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री चतुर्थ जी संविद करा रहे हैं। किचन से की आवश्यकता है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, यहाँ आने के बाद ये सचिव महोदय ने बताया, हमारे ग्राम सचिव ने, कि किचन सेट के लिए राज्यपाल महोदय से 1.5 लाख रुपए हो गई है, जो कि आचार संहिता लगने के कारण कलेक्टर ऑफिस में रुका हुआ है। आचार संहिता के बाद हमें लगभग 7 हो जाएगी और हमारा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कुछ दानदाता स्वजाति भाई श्री हमेश्वर भारद्वाज के सहयोग से भवन के बरामदे में पौधे लगाए हैं। जैसे प्रसाद कौशिक, शत्रुघ्न कौशिक, धर्म कौशिक और बहुत से नाम हैं, जो कि पौधे लगाए हैं। और कुछ जो है हमारे गांव के दानदाता जो हैं, हमारे सरकारी भवन के हाल में सुंदर हवा के लिए पंखा इत्यादि काम में दिए हैं। जैसे पवन कौशिक और दीपक को भी दिए हैं सीलिंग फैन। रंगलाल कौशिक, चतुर्थी सामिल और रामकृष्ण, रंगलाल कौशिक 1100, चतुर्थी सामिल 1100 और रामकृष्ण 1100 के 500 काम होते हैं। ये सौंदर्यीकरण के लिए काम में दिए हैं। इस प्रकार से हमारे गांव का जो सरकारी भवन है उसका रख रखाव और ये तो कार्य जो है निरंतर कर रहा है। इससे हमारा जो गांव का सरकारी भवन है तो उसकी व्यवस्था ठीक ठाक होना है। ये सरकारी भवन अभिजय समाज ने बनाया है, लेकिन हमारे गांव में चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे वो कमक हो, राउत हो, कोई भी जाति के हो, सबके लिए वहाँ सुख दुख में कार्यक्रम करने के लिए खुला रहता है। आज हम अपना छत्तीसगढ़ विकास समिति का इस स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये बहुत सी खुशी की बात है। मुझे याद आ रहा है पिछले साल हम लोग अपने अपने ग्राम इकाई में
समारोह मनाए थे और हम लोग अपने गांव में सामुदायिक भवन में रामायण ला करके इस उत्सव को मनाया था। धन्यवाद महोदय। हम विभिन्न इकाइयों से जो स्थायी संपत्ति है उसके रख रखाव और उसका प्रकार, वो किस टाइप के उन्होंने अर्जन किया, इसका मोटी मोटा सबको जानकारी हो जाए, ये उद्देश्य था। क्योंकि बहुत सारे इकाई बोलते हम भी बनवा लेंगे, सीधा आ जाते हैं कि भैया हमारे गांव में भी पैसा दे दे, हम बनवा ले। तो जो बन गए हैं वो देखिए सबका स्वरूप अलग अलग है। महुआडीह का जमीन निजी है लेकिन दान की है। कोड़ी का जमीन शुद्ध क्रय किया हुआ है निजी जमीन को, और कोड़ी इकाई के लोगों के द्वारा चंदा किया गया है, बाहर से किसी के से नहीं लिया गया है। अपवाद कह दीजिए, हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष जी ने 5100 रुपया दिया है, बाकी अन्य इकाई के किसी सदस्यों से उन्होंने चंदा नहीं, शुद्ध इकाई का है वो चंदा किए। कापड़ में बन रहा है वो शासकीय जमीन है, परंतु शासकीय जमीन है, आवंटित भी नहीं है अभी वर्तमान में। जहां तक हमने पिछले कार्यकारिणी में नोटिस भी दिया था, उसका कागज लेकर भी आएंगे। कुछ महुआडीह का प्रमाण है, कोड़ी का प्रमाण है, आवंटित हो रहा है जब पैसा। कापन का अभी इसमें छत्तीसगढ़ अगरिया समाज लिखाता है, भवन है छत्तीसगढ़ अगरिया विकास समिति का। सामुदायिक भवन लिख दीजिए, कल सरपंच चेंज हो जाएगा, क्या गारंटी है वो समाज का रहेगा? ये तो निजी है, ये तो कोई ले ही नहीं सकता, सरकार देता है। कापन के साथ ये दिक्कत हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान देंगे अलग अलग जमीन का अलग अलग ब्यौरा आ रहा है, और केंद्रीय कार्यकारिणी पैसा दे रही है, तो देने के वक्त कुछ तो मांग रहा है, कुछ तो रिकॉर्ड में रख रहा है कि हमने पैसा रिलीज किया, तो वहां के अध्यक्ष सचिव ने बोल दिया तो हमने दे दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी इकाई कहते से हम भी लेंगे जमीन, बिलासपुर वाला में तो जमीन ले हम बोला दे देवा, बोले हम जमीन पे चाहते भैया ले लेवा, फिर दी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उदाहरण के रूप में इनको देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम में जो चर्चा का समय दिया हूँ वहाँ काम आएगा। इसी कड़ी में शायद रसौटा भवन उनके पास भी है, कोई जानकारी देने के लिए वहां से कोई प्रतिनिधि उपस्थित है क्या? हाँ, प्रतिनिधि रसौटा का देंगे, नहीं है ना? नहीं है तो ठीक है, क्योंकि नहीं वहाँ पे जो अध्यक्ष है उनका पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है, फोन किया था मेरे को, उपस्थित नहीं हो पाएंगे। अगर कोई प्रतिनिधि भेजे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिर वो इकाई को भी व्यवस्था कैसे करते हैं, क्या है, फिर उतना जानकारी लगभग सबको है। रसौटा में समाज का भवन है, उतना है। अब इसी को इस कड़ी में अंतिम अपना इकाई है जिन्होंने जमीन क्रय कर लिया है, केंद्र की तरफ से भी सहयोग राशि उनको प्रदान हो चुका है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, इसके बारे में बिलासपुर इकाई से जो भी प्रतिनिधि इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे, उपस्थित तो हो गए हैं बिलासपुर वाले, तो सादर आमंत्रित है। नाम इसमें नोट नहीं हुआ है, कौन जो भी प्रतिनिधि उसमें प्रकाश डालना चाहेंगे सादर आमंत्रित हैं। और
आप सबको योगी स्थापना दिवस के बहुत शुभकामनाएं। लंबे समय गुजर गया है 24 साल, और हमको आज इस मन से ये सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरहदिया विकास समिति है, हमने इस सालों में समाज का क्या विकास किया और हम हमारी स्थिति कहाँ और क्या क्या हमको विकास करना है, इस सबके बारे में भी हमको चिंता करना चाहिए। वैसे स्टडी में अभी जमीनों की बात हो रही है अलग अलग गाँव में। बिलासपुर में भी हमने 5000 स्क्वायर फीट की जमीन एक्वायर किया है। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आई.के. कौशिक के दर्शन में हमने ये जमीन एक्वायर किया और इसकी खूब फाटक जो है 5,694 का मिला। हमने स्वयं करेक्शन करके ये किया है और बनाया है उसका अभी नामकरण होना बचा है। ये चुनाव के वजह से ये है, ये होने के बाद सब कुछ हो जाएगा, है ना। और जिस तरीके से केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी जगह कुछ दिया है, हम अपेक्षा करते हैं कि बिलासपुर में भी हमारी जमीन पे कुछ मिली अच्छी अपेक्षा है ना, क्योंकि सारी जो जमीन का रिक्वायरमेंट जो है हमने स्वयं अपने कलेक्शन से किया है ना। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ और सब अपना क्या कहते हैं धन्यवाद महोदय। तो आज के ये स्थापना दिवस के अवसर पे सभी हम उपस्थित हुए हैं और ये आज 24 साल हो जा रहा है हमारा समिति को पंजीयन हुए और स्थापना दिवस मेरे ख्याल से ये दूसरा है। इसके पहले हम लोग नहीं मनाते थे, नया नया परंपरा बनती है, कुछ अच्छे परंपरा आते हैं। अब इसी तारीख को हमारे प्रबंधकारिणी ने एक विचार करके रखा कि क्यों न एक समाज हमारा सबका आ जाए, कहाँ हमारा सदस्यों का स्थायी पूंजी है। हाँ, ठीक है, तो और जानकारी हो जाए कहाँ कैसे है। और पहले ही मैं बोला कौन सी इकाई किस परिस्थिति में कैसे कैसे निर्माण किए हैं, दूसरा इकाई जहाँ नहीं है वो सुनते हैं, तो उनके यहाँ भी अगर स्थिति परिस्थिति होगा तो उनको भी प्रोत्साहन मिल जाएगा, वो भी कदम आगे बढ़ाएंगे। तो शंकर जी ने कहा शुरुआत में दुविधा तो था, सरपंच वो तो हैं प्रशासनिक रूप से, तो जमीन का तो उन्होंने व्यवस्था कर लिया। फिर आगे बढ़ने के लिए और विधायक मत से भी, क्योंकि राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं, 8 लाख रुपया व्यवस्था कर लिए, लेकिन इनका प्रोजेक्ट जो 1 करोड़ का है। और गांव में जो अभी व्यवस्था थोड़ा हमारा विकास समिति का संचालन पूरी सी व्यवस्था है, मत भिन्नता है, उसके कारण भी दिक्कत हो रहा था। उन्होंने अपने उसमें उल्लेख किया कि भाई करे कैसे। उस दिन हम लोग जांजगीर से उनके यहाँ उपस्थित थे, मैं भी गया था, चर्चा हुई, बोले आप निर्माण समिति बनाइए, क्योंकि ये वाद विवाद जो है वो तो चलता रहेगा, और एक समिति बनाइए और वो फिर करे काम। क्योंकि पूरी का ये अनुभव है कि जो हमारे यहाँ समिति अलग से तो नहीं बनाए हैं, और विकास समिति के वही पदाधिकारी जो एक्टिव लोग हैं उसका निगरानी समिति जरूर बना ली, उसमें अध्यक्ष सचिव अलग नहीं। तो उससे होता ये है कि जो करने वाला है उनको बुलाइए, करिए और आगे बढ़ता है। वो इकाई अपना
जनसंख्या कम है, घर प्रति 5-5 हज़ार रुपये चंदा कर दिए, दे दिए। और एक हमारे वो राजकुमार कश्यप जी हैं, उन्होंने भी 2 लाख रुपये दिए और उन्हीं के नाम से उनको पत्थर लगा दिए हैं हॉल का। वो हॉल सिर्फ बैठक के लिए है। और अभी आचार संहिता है हमारा, वहाँ मंच का जो जिला पंचायत सदस्य की तरफ से आता है वो सेंक्शन तो है, लेकिन आचार संहिता है। एक दूसरी बात, पौड़ी इकाई का अब पौड़ी पंचायत का खाता भी सीज है, वहाँ का जो केस चल रहा है अभी सरपंच का, वो भी दिक्कत है। व्यक्तिगत रूप से विधायक महोदय भी मेरे को आश्वासन दे चुका है जब भी चाहिए पैसा, लेकिन अब वो सेंक्शन करा के क्या करने, लटकाएंगे, लटका झटका रहेगा वो भी। वहाँ का खाता खुलता है, वो सरपंच का केस चल रहा है, अब लगभग भी जनवरी में उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो सेंक्शन भी नहीं कराए, मतलब रुक गया। और रुका भी नहीं, वो उन्होंने अपना कम से कम बैठक करने के लायक व्यवस्था, अब वहाँ शादी विवाह या दुख का काम हो जाएगा, बाउंड्री हो गया, एक हाल बन गया और बोर को अभी करा लेंगे, तो लगभग पूरी इकाई भी अब काम करने लायक हो जाएगा। हाँ, नहीं आ पाए वही, अब ये दिक्कत सब में है। बिलासपुर वाला भी आचार संहिता में लटका हुआ है, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, होता है, लेकिन काम तो चल रहा है, काम होते रहना चाहिए, आगे पीछे होगा। तापन का प्रोजेक्ट बड़ा गति से चल रहा है, 24 लाख रुपया उन्होंने कर लिया है और एक केस उनका कहना है कि हो जाएगा हमारा कंप्लीट, और अधिक से अधिक और चंदा है, दे रहे हैं सहयोग, अच्छी बात है। तापन में तो नितांत आवश्यक है कि समाज का भवन होना, कहीं और हो चाहे ना हो, तापन में होना ही चाहिए। पर दे रहा है, दुरुस्त आए, करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए, बढ़िया है, ये करेंगे। अभी हमारे जो ये चार्ट आउट हम लोग किए थे कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का जो बिंदु 9 था हो गया समाप्त, लेकिन अभी भोजन अवकाश में थोड़ा विलम्ब है, इकाई की तरफ से आया संदेश, तो नीचे का क्रम को लेने की और कुछ 1 घंटा विलम्ब ले लेते हैं चर्चा को, फिर खाने के बाद भी ले लेंगे। ले हाँ, तो आगे का जो क्रम है कार्य है, फोटो सेशन लगता जिनका, फोटो सेशन लगता जिनका, तो हाँ, तो ये अपन क्रम में ही चलते हैं। इसके बाद हमारा जो एक स्थापना दिवस का जितने उपस्थित हैं एक सामूहिक फोटो हो जाए, फोटो करना है, उसके बाद लंच, फोटो के होते होते लंच हो जाएगा। लंच के बाद फिर जैसे प्रोग्राम बनाए हैं अपन, 2 बिंदु बच जाएगा, वो 2 बिंदु को हम लोग ले लेंगे। तो सभी से आग्रह रहेगा कि सबके ऐसा वो खाना पीछे, तो अब सबसे आग्रह है कि एक फोटो सब करा लेंगे, उसके बाद तुरंत वहीं लंच खाना भोजन की व्यवस्था हो गया। भोजन के बाद फिर बैठेंगे यहाँ, तो भोजन की व्यवस्था नीचे है प्रथम तल में, तो आप सब चलिए भोजन और फोटो कराएंगे स्थापना दिवस के आज उपलक्ष्य में, और विराम देते हैं अभी।